Welcome to the online classes of Heartron Skill Center, Fatehpur. In this class, we are going to learn about C++ language. What is an array? Array क्या होता है? Array a kind of data structure that can store a fixed size sequential collection of the elements of same data type. जो array है एक data structure है जो similar एक जैसे data type के elements को store करके रखता है. An array is used to store a collection of data. Array का use किसी भी data के collection को store करने के लिए किया जाता है, but it is often more useful to think of an array as a collection of the variable of same data type. जो array है मोस्टली इसका यूज़ सिमिलर डेटा टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है. सिंटेक्स क्या होता है array का? इंट डेटा टाइप हो गया, array के लिए ARR वेरिएबल ले लिया. थ्री का मतलब क्या है कि 3 ही एलिमेंट्स हमारे पास इसमें रो में होंगे और 3 ही एलिमेंट्स हमारे पास इसमें कॉलम में होंगे. तो अब हम एक प्रोग्राम बनाकर देखेंगे एरे का C++ में. तो हमने स्टार्ट कर लिया टर्बो C++ को. स्टार्ट टर्बो C++. यहाँ पर फाइल पे गए, हमने एक न्यू फाइल ली और F5 से पेज का साइज़ इंक्रीज़ किया और दोनों हेडर फाइल डाल दी #include iostream.h और सेकंड हेडर फाइल डाली हमने यहाँ पर #include conio.h. void main क्या हो जाएगा? मेन फंक्शन हो जाएगा. करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लियर स्क्रीन जो प्रीवियस प्रोग्राम की आउटपुट को क्लियर करेगा. और उसके बाद ले लिया हमने इंट डेटा टाइप. एरे के लिए ARR वेरिएबल लिया और उसकी 30 लिमिट डाल दी कि एरे के अंदर हम 30 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं. आई वेरिएबल लूप के लिए लिया और साइज़ वेरिएबल किस लिए लिया हमने? देखो हमने एरे की लिमिट डाली 30 की वो 30 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, पर अगर मुझे उसमें 30 एलिमेंट्स ना स्टोर करने हो तो जितने एलिमेंट्स हम एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम साइज़ वेरिएबल लेंगे. लार्जेस्ट वेरिएबल लिया कि जो भी हम एलिमेंट्स डालेंगे उसमें से जो एलिमेंट सबसे लार्जेस्ट होगा, जो नंबर सबसे बड़ा होगा, वो फाइंड करने के लिए हमने लार्जेस्ट वेरिएबल ले लिया. फिर डाला हमने सी आउट एंटर दी साइज़ ऑफ एन एरे कि हम एरे का साइज़ एंटर करेंगे. फिर हमने डाला सी इन और जिसके अंदर हम साइज़ डालेंगे. फिर डाला सी आउट. अब इसमें हम एलिमेंट्स डालेंगे कि हमने कितने एलिमेंट्स डालने हैं. तो एंटर दी एलिमेंट्स ऑफ एन एरे के एलिमेंट्स आ जाएंगे. फिर फॉर लूप स्टार्ट होगा आई वेरिएबल का कि फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू साइज़, मतलब एलिमेंट्स उतने ही आएंगे जितना हम साइज़ डालेंगे. तो इसलिए हमने फॉर लूप स्टार्ट किया आई वेरिएबल का कि आई की वैल्यू 1 से तो स्टार्ट होगी और वो लूप एंड कहाँ पर होगा? साइज़ पे जाके जितनी आप साइज़ की वैल्यू डालोगे और आई के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा. फिर हम डालेंगे सी इन एरे ऑफ आई जो एरे के एलिमेंट्स को एंटर करेगा. फिर हमने एज्यूम किया कि लार्जेस्ट इक्वल टू एरे ऑफ 1. एरे ऑफ 1 का मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमने नंबर्स डाले हैं उन नंबर्स में से जो सबसे फर्स्ट नंबर है वो नंबर सबसे लार्जेस्ट है. पर हमें एक्चुअल में फाइंड भी करना है कि जो हमने लिस्ट बनाई उस लिस्ट के अंदर सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है. तो उसके लिए फॉर लूप स्टार्ट किया और उसके अंदर डाला फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू साइज़ और आई के अंदर क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा. फिर कंडीशन दी हमने कि इफ़ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू लार्जेस्ट की जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर अगर कोई भी नंबर लार्जेस्ट नंबर के इक्वल है या लार्जेस्ट नंबर से ग्रेटर है तो वो एक्चुअल में हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा. तो इसलिए डाला लार्जेस्ट इक्वल टू एरे ऑफ आई कि वो लार्जेस्ट नंबर हमें मिल जाएगा. फिर हम उस लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करेंगे. तो सी आउट लार्जेस्ट नंबर इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर डाला हमने लार्जेस्ट वेरिएबल और फिर कर दिया गेट सी एच करली ब्रैकेट क्लोज
F2 से सेव किया प्रोग्राम को, array.cpp एक्सटेंशन हो जाएगी, एंटर। कंट्रोल F9 से प्रोग्राम को रन किया हमने। एंटर द साइज ऑफ एन एरे, साइज का मतलब आपको कितने एलिमेंट्स डालने हैं लिस्ट के अंदर। हमने डाला कि हमें 4 एलिमेंट्स डालने हैं। अब वो 4 एलिमेंट्स डालो, 1 2 3 4। अब इन 4 एलिमेंट्स में से जो नंबर सबसे लार्जेस्ट होगा वो फाइंड करके बता देगा ये हमें। तो इसमें 98 सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो 98 आ जाएगा हमारे पास। प्रोग्राम को क्लोज़ करना है, Alt और X से हम हमारे प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। Thank you. Presentation created exclusively for the students of Hartron Skill Center, Fatehabad, CC08 by Manpreet Kaur, tutor Pulkit Monga, concept and design.